टॉपिक है वो आपके पास है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस। अब कल हमने जो डिस्कस किया था वो हमारे पास लेक्चर था एस्टिमेशन। आपको मैंने एस्टिमेशन के बारे में बताया था कि एस्टिमेशन क्या होता है और उसको आपने कैसे डिफाइन करना है, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा था कि एस्टिमेट क्या, एस्टिमेटर क्या। अब आपको मैं बताऊंगी स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस क्या है। देखिए स्टूडेंट, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आपकी बुक में भी मेंशन है कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस इज अ फील्ड concerned with drawing conclusion about distribution by using observed value of random variable which are governed by these distribution। तो statistical inferences जो है हमारे पास जो हम कह सकते हैं कि कंक्लूजन्स मेड करती है अननोन वैल्यू ऑफ पैरामीटर पॉपुलेशंस का लिमिटेड इंफॉर्मेशन जब आपको गिवन होती है। अगर आपके पास पॉपुलेशन है उसमें से आप सैंपल कलेक्ट करते हो और आप सम कंक्लूजन्स बनाते हो, ठीक है, तो वो आपके पास स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस से रिलेटेड होते हैं। अब स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस बेसिकली है क्या, मैं यहाँ पे आपको लिखकर बता रही हूँ स्टूडेंट। ये आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस। स्टूडेंट बेसिकली इन्फ्रेंसेस का जो वर्ड है ना वो यूज होते हैं मफरूजात के लिए, कि जब हम कोई मफरूजा बना रहे होते हैं विच मे बी ट्रू और नॉट, ठीक है, वो सही भी हो सकता है नहीं भी हो सकता। अब स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस जो है, अगर हमारे पास जिस तरह हमारे पास पॉपुलेशन गिवन है, हम पॉपुलेशन में से अपने सैंपल्स जो है वो सेलेक्ट करते हैं, उन सैंपल की बेस पे इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करते हैं और इंफॉर्मेशन को सम फार्मूलाज यूज करते हुए उसका जो कंक्लूजन है वो फाइंड करते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस है, इट्स अ टेक्निक टू मेक द कंक्लूजन्स, ठीक है, अबाउट द पॉपुलेशन इन विच व्हेन वी आर यूजिंग द सैंपल्स। बेसिकली इट्स स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस इज अ टेक्निक टू मेकिंग द कंक्लूजन्स। तो हमारे पास जब स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस का वर्ड आता है तो इट्स मीन आप सम कंक्लूजन बनाओगे विच मे बी ट्रू और नॉट, ठीक है, बिकॉज इट्स अ स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम। तो स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम में वी हैव द चांस ऑफ द error and mathematically formulas when we are given then we have no chance of error, but statistical inferences में हमारा आंसर ट्रू भी हो सकता है, नॉट भी हो सकता है, वो बिकॉज इन द केस ऑफ अगर एरर आ जाता है देन हम करते हैं। अब स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस ये तो आपको पता चल गया कि मफरूजात होते हैं, हमने सम कंक्लूजन्स बनाने होते हैं। ये डिवाइड हो जाता है टू टाइप्स में। एक हमारे पास आ जाता है एस्टिमेशन, दैट टॉपिक इज आल्सो डिस्कसिंग, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एंड देन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ व्हाट इज एस्टिमेशन, ठीक है। एस्टिमेशन आपने पढ़ा था, इसमें हमने दो चीजें मजीद डिस्कस की थी। एक हमारे पास एस्टिमेट था, एस्टिमेट, एक हमारे पास था एस्टिमेटर। अब एस्टिमेटर क्या था? एस्टिमेटर हमने कहा था ये रूल और फार्मूला है, ठीक है, इसे हम रूल और फार्मूला कहते हैं। और एस्टिमेट क्या होती है? स्पेसिफिक वैल्यू होती है। हमने कहा था कि अगर हम कोई रूल और फार्मूला यूज करते हुए कोई स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड करते हैं तो फुल प्रोसेस इज कॉल्ड द एस्टिमेशन। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी एक्स बार की, अगर समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन करते हुए हम वैल्यू ले रहे हैं 4, तो ये स्पेसिफिक वैल्यू है, इसको हम एस्टिमेट कहेंगे। ये हमारे पास रूल और फार्मूला है और इस फुल प्रोसेस को हम कहते हैं एस्टिमेशन। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या है स्टूडेंट? जो वर्ड यूज होते हैं ना, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या होता है कि आप जब अपनी वैल्यूज, हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कहते हैं कि व्हेन द एक्सपेक्टेड वैल्यू, हम नहीं, ये हमारे पास आ जाते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के लिए। स्टूडेंट मैं आपको स्पेसिफिक वैल्यू लिखकर बता देती हूँ ताकि आप लोगों को किसी किस्म की भी प्रॉब्लम ना हो। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस इज अ प्रोसीजर व्हिच इनेबल अस टू डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द स्टेटमेंट, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है कि हमने कौन सी स्टेटमेंट को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना है on the basis of sample collected from the population। तो हम कहते हैं कि testing of hypothesis is a procedure which enable us to decide whether to accept or reject the statement। हमें एक statement given होती है, जब आप testing of hypothesis के questions करोगे ना, वहां भी आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगी, आपने उसको टेस्ट करना है और अपनी जो पॉपुलेशन सैंपल कलेक्ट करोगे उसमें से जो फार्मूला यूज करते हुए अपने स्टेटमेंट की बेस पे कंक्लूजन जो आएगा उसकी बेस पे देखोगे कि हमने स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास कहलाता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब स्टूडेंट टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हमने पढ़ा, स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन भी आप पढ़ चुके हो। अब मजीद एक और इसमें टॉपिक आ जाता है हमारे पास, वो क्या होता है कि जब आप एस्टिमेशन का वर्ड यूज कर रहे हो तो वी हैव द टू टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन। एक हमारे पास आ जाता है पॉइंट एस्टिमेट, पॉइंट एस्टिमेशन, एक आ जाता है इंटरवल एस्टिमेशन। अच्छा स्टूडेंट, अब इनके नेम से ही पता चल रहा है कि ये हमारे पास क्या है। तो आप कह सकते हो
कि जो हमारे पास एस्टिमेशन है इट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स, ये टू मजीद टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक हमारे पास पॉइंट एस्टिमेशन होता है, एक इंटरवल एस्टिमेशन होता है। अब पॉइंट एंड इंटरवल एस्टिमेशन क्या है? देखो स्टूडेंट, पॉइंट एस्टिमेशन आपके पास क्या होते हैं कि व्हेन यू हैव द सम स्पेसिफिक एंड वन वैल्यू, ठीक है, जब आपके पास वन वैल्यू आ रही होती है। एंड इंटरवल एस्टिमेशन क्या है कि जब आपको आप कहते हैं ना इंटरवल गिवन होगा, ठीक है, आपको सम इंटरवल गिवन होता है, उसको हम कहते हैं इंटरवल एस्टिमेट। अच्छा स्टूडेंट, पॉइंट एस्टिमेट क्या है? पॉइंट एस्टिमेट होता है कि हम कह सकते हैं कि व्हेन एन एस्टिमेट फॉर द अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर एक्सप्रेस्ड बाय द सिंगल वैल्यू, अगर ये होता है एक्सप्रेस्ड बाय सिंगल वैल्यू, दैट इज कॉल्ड द पॉइंट एस्टिमेट। सिंगल वैल्यू, दैट इज कॉल्ड द पॉइंट एस्टिमेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हाइट मालूम करते हो या वेट मालूम कर रहे हो और वेट आपके पास एवरेज वेट आ रहा है 62, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? पॉइंट एस्टिमेट, बिकॉज वी हैव द सम स्पेसिफिक वैल्यू। इंटरवल एस्टिमेट्स क्या होता है कि व्हेन वी एक्सप्रेस द वैल्यू, एक्सप्रेस वैल्यू, इंटरवल हमारे पास है ना, तो हम एक्सप्रेस जो अपनी वैल्यूज करते हैं, रेंज ऑफ वैल्यूज, एक रेंज गिवन होती है, वहां पे अगर हम एक्सप्रेस करें, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जो वेट है वो 62 से 66 के दरमियान आ रहा है, इट्स मीन ये लोअर हमारे पास इंटरवल है, ये अपर इंटरवल है। तो व्हेन वी आर गिवन द रेंज ऑफ द वैल्यूज एंड वी आर एक्सप्रेसिंग द वैल्यूज इन अवर रेंज ऑफ वैल्यूज, तो दैट इज कॉल्ड द इंटरवल एस्टिमेट। तो ये हमारे पास पॉइंट एस्टिमेट एंड इंटरवल एस्टिमेट में फर्क है। तो पॉइंट एस्टिमेट हमारे पास क्या है? व्हेन एन एस्टिमेट फॉर द अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर एक्सप्रेस्ड बाय द सिंगल वैल्यू, इट इज कॉल्ड द पॉइंट एस्टिमेट। एंड इंटरवल एस्टिमेट क्या है कि व्हेन द ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर लाइज बिटवीन द रेंज ऑफ वैल्यूज, अगर आपके पास ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर है और वो लाई कर रही है बिटवीन द रेंज ऑफ वैल्यूज, तो दैट इज कॉल्ड द इंटरवल एस्टिमेट। अब स्टूडेंट, आज के जो लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस क्या है, ठीक है, हमने ये डिस्कस किया। इसको हम डिवाइड कर देते टू टाइप्स में, एक एस्टिमेशन है, एक टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम बहुत अच्छे तरीके से और इसको डिस्क्राइब करेंगे। एस्टिमेशन को हमने डिवाइड कर दिया फर्दर में कि पॉइंट एस्टिमेशन क्या, इंटरवल एस्टिमेट क्या, तो ये मजीद डिवाइड हो गया। तो स्टूडेंट, ये आज आपका लेक्चर है, आपने याद रखना है कि हाउ मेनी टाइप्स वी आर डिवाइडिंग द एस्टिमेशन इन स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस, और ये क्या होते हैं, इसको कैसे एक्सप्रेस करना है विद एग्जांपल। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, लेकिन अगर आपको फिर भी किसी किस्म की भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।